Hello, bachcho. Let's see this question. The question says that in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Assertion: cheese is one of the oldest food items in which microbes are used. Reason: different varieties of cheese are known by characteristic texture, flavor and taste. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया है जहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक असर्शन और एक रीजन, और हमें इन चारों ऑप्शंस में से चूज करके बताना है रिगार्डिंग दीज टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन फूड मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है रिगार्डिंग द फूड मटेरियल दैट इज चीज। तो हम सबसे पहले असर्शन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बात की गई है रिगार्डिंग चीज एज आई सेड, जहाँ पे बोला गया है कि जो चीज था इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है टू मेक दिस चीज। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, जो चीज है इसके अंदर हम यूज करते हैं various groups of bacteria which come under the lactic acid bacteria, or we can call them lab। ठीक है, तो ये क्या है, अ, इन माइक्रोब्स को यूज करके हम क्या करते हैं, चीज बनाने में हेल्प करते हैं। सिंस ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड मटेरियल में एज अ गुड पार्ट काम करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज दीज माइक्रोब्स आर गुड बैक्टीरिया, और वी कैन से गुड माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल फॉर आवर ह्यूमंस और आवर यूज ह्यूमन यूज। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो असर्शन का स्टेटमेंट है दैट इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स, यानी कि ये बहुत वन ऑफ द लाइक ऑल द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जो पहले बहुत पहले यूज़ किए जाते थे उनमें से एक ऐसा फूड आइटम है जहाँ माइक्रोब्स का यूज़ किया गया है टू प्रोसेस इट। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम देखें रीजन का स्टेटमेंट, तो रीजन में बोला है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो चीज सिर्फ एक तरीका का नहीं आता, उसके बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हैं, एंड इन सारे वेराइटीज को बनाने के लिए हम अलग अलग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो शेडर चीज रहता है ये किससे बनता है, इट इज मेड बाय द लैक्टोकोकस जीनस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोकोकस। ठीक है, और अगर हम मोज़रेला चीज की बात करें तो इसको बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं दैट इज द जीनस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेप्टोकोकस जीनस के बैक्टीरिया को यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, एंड अदर देन दैट यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अदर देन दैट अगर हम दूसरे वेराइटीज़ की बात करें तो देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ जैसे कि स्विस चीज़। तो स्विस चीज़ में अगर हम देखें तो जो टेक्सचर होता है स्विस चीज़ का वो कैसा होता है, स्विस चीज़ के अंदर बहुत सारे गड्ढे गड्ढे होते हैं बिकॉज उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है बाय द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो स्विस चीज़ के अंदर गड्ढे गड्ढे होते हैं। एंड देन मोज़रेला चीज़ इन इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर एंड फ्लेवर वगैरह कैसा होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो स्ट्रेची हो जाता है, राइट। एंड शेडर चीज़ का टेस्ट डिफरेंट होता है। सो ये सारे चीज़ की जो वैरायटी होते हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंट टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट एंड ऑल, एंड उसके लिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है रीज़न का ये तो सही है, लेकिन इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन कि क्यों इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज। ठीक है, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर correct statements individually, but the reason does not explain the assertion. So we can say that the correct option for this question will be option 2, that is if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So I hope you have understood it well. Best of luck.